कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बिना किसी कारण से किसी के साथ प्यार में पड़ गए और आपके बस में ही नहीं है, आपके वश में नहीं है उनसे प्यार से बाहर आना? दोस्तों, हो सकता है कि उस वक़्त कामदेव ने आपके ऊपर अपना बाण चला दिया हो। कामदेव वो हैं जो हम ह्यूमन्स को एक-दूसरे से प्यार में डालते हैं, जिनको मॉडर्न टर्म में शायद क्यूपिड भी कहते हैं। और आज हम जानेंगे कि कैसे कामदेव और उनकी वाइफ़ रति को वरदान मिला था कि कैसे वो अपने धनुष बाण से लोगों को प्यार में डाल देते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रेरणा और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल है बात ज़रा-सी में। आज की हमारी कहानी है कामदेव और उनके वाइफ़ रति की। उन दोनों ने सोचा कि हम ब्रह्मा जी की जो हैं भक्ति करते हैं और उनसे वरदान लेते हैं कि जो हम लोग हैं लोगों को एक-दूसरे के साथ प्यार में डाल पाएँ। हमारे को ये पावर मिल जाए कि हम उनको बिल्कुल एब्सोल्यूटली बेबस कर दें प्यार में पड़ने के लिए। तो वो दोनों जो हैं भगवान जी की भक्ति में बैठ गए। तो ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए और आए और उन्हें पूछा कि आपको क्या वरदान चाहिए? जब उन्होंने सुना कि कामदेव और रति को क्या वरदान चाहिए, तो ब्रह्मा जी एक किस्म से खुश ही हुए। उन्होंने सोचा कि अगर लड़का-लड़की एक-दूसरे से प्रेम में पड़ेंगे, अगर वो प्यार करेंगे, विवाह करेंगे, तो जो संसार है वो आगे बढ़ेगा, जो मेरी सृष्टि है, जो मेरे बच्चे हैं वो और आगे बढ़ेंगे, द संसार विल ग्रो। तो उन्होंने सोचा ये तो बहुत अच्छा वरदान माँग रहे हैं, तो उन्होंने जो है इनको ये वरदान दे दिया। उन्होंने क्या किया, शुगर केन यानी गन्ने से उनके जो है धनुष बनाई और फूलों का बाण बनाया और उनको दे दिया कि आप इनसे जिसको भी ये बाण मारेंगे उन वो प्यार में पड़ जाएँगे। और लेकिन ब्रह्मा जी ने ये भी सोचा कि जो बाण है वो शायद स्ट्रॉन्ग विल लोगों पे काम नहीं करेगा। अगर किसी की बहुत अंदर शक्ति है तो शायद ये जो बाण है वो फ़ेल हो जाए, इसलिए उन्होंने सोचा कि चलिए देखते हैं क्या होता है। अब जैसे ही कामदेव को ये धनुष बाण मिला, उन्होंने सोचा मुझे तो ये ट्राई करना चाहिए कि ये एक्चुअली में काम भी करता है कि नहीं करता है। तो उनको सामने ब्रह्मा जी दिखे, उन्होंने सोचा मैं ये जो बाण है ब्रह्मा जी पे ही चला देता हूँ। तो कामदेव ने क्या किया, अपना बाण निकाला और अपने नए-नए धनुष से जो शुगर केन का था उससे ब्रह्मा जी पे ये तीर चला दिया। और उस वक़्त जब वो तीर चला तो ब्रह्मा जी हैं अपनी क्रिएशन, जैसे हमें पता है ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, हम सब उनके बेटा-बेटी हैं, उन्होंने ही हमें सबको बनाया है। उसी तरह से वो एक नई जीव क्रिएट कर रहे थे जिनका नाम है शतरूपा। अब शतरूपा वो बना रहे थे और तभी के तभी जो है बाण ब्रह्मा जी को आके लग गया। अब जब जैसे ही शतरूपा क्रिएट हुई, ब्रह्मा जी की नज़र उन पे पड़ी और बाण का जो इफ़ेक्ट है वो उन पे आने लग गया। तो उनकी जो नज़र है उस लड़की से हट नहीं रही थी। इतनी खूबसूरती उनको दिख रही थी। अब जो शतरूपा हैं उन्होंने देखा ब्रह्मा जी को कि ये तो मेरे क्रिएटर हैं, ये मेरे को किस नज़र से देख रहे हैं। वो बहुत अनकंफर्टेबल हो गई, तो ऐसे राइट तरफ को भागी। तो ब्रह्मा जी की नज़र उसको फ़ॉलो करते-करते गई, लेकिन जहाँ पे उनकी वो नज़र नहीं जा पाई, उनका एक राइट साइड में नया हेड आ गया उस लड़की को देखने के लिए। अब उनके पास 2 सर थे, एक सामने देखने के लिए, एक राइट साइड पे देखने के लिए। अब ये जो लड़की है वो और घबरा गई कि ये क्या हो रहा है? तो फटाफट भाग के दूसरी साइड में गई, लेफ्ट साइड पे। तो ब्रह्मा जी की जो आँखें हैं, वो फिर से घूमने लग गई लड़की को फ़ॉलो करते-करते और लेफ्ट साइड में उनका एक नया सर आ गया। अब उनके पास 3 सर थे। इसी तरह से लड़की पीछे को भागी, उनका पीछे भी एक सर आ गया, तो अब उनके 4 सर हो गए। अब ये जो लड़की है वो बिल्कुल घबरा गई कि इनकी तो नज़र नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ सब जगह उनको देख पा रही थी, तो मैं कहाँ जाऊँ? तो वो क्या किया उन्होंने, वो उनके पास कोई चारा नहीं था ऊपर जाने की बजाय। तो जो लड़की हैं वो ऊपर की तरफ जाने लग गई और ब्रह्मा जी हैं वो ऊपर देखते-देखते उनका ऊपर की तरफ भी एक सर आने लग गया। अब जो शिव जी हैं ये सारा का सारा जो है देख रहे थे कि क्या हो रहा है और शिव जी को भी अच्छा नहीं लगा कि ब्रह्मा जी अपनी ही क्रिएशन जो उन्होंने जो क्रिएट की है लड़की उसको इस नज़र से देख रहे हैं। एक किस्म से वो उनके पिता हुए क्योंकि उन्होंने उसको क्रिएट किया है। तो शिव जी को ये बात ठीक नहीं लगी और जो उनका जो 5th हेड जो ऊपर की तरफ आया था, शिव जी ने अपने त्रिशूल से वो हेड को वार किया और चॉप ऑफ कर दिया। अब शिव जी ने ब्रह्मा जी को बोला कि जो तुम हो इन 4 हेड वाले गॉड के नाम से ही माने जाओगे और उनको कर्स किया कि
आपकी कोई पूजा नहीं करेगा पूरे पृथ्वी पे, जैसे विष्णु भगवान और मेरी पूजा होती है, आपकी कोई पूजा नहीं करेगा, सिर्फ एक जगह पूजा होगी, वो इस स्थान पे होगी। और दोस्तों माना जाता है कि वो जो स्थान था जहाँ पे ये सब हुआ था, वो पुष्कर है राजस्थान में, और वहाँ पे जो ब्रह्मा जी का टेम्पल है वो इसी कारण है क्योंकि शिव जी ने उनको बोला था कि इस जगह के बजाय आपकी कहीं पे भी पूजा नहीं होगी। दोस्तों दो कथाएं मानी जाती हैं कि शिव जी ने किस कारण से ब्रह्मा जी को श्राप दिया था। एक और जो कारण था उसकी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, कहानी आपको बता चुकी हूँ, मैं आपको लिंक में डाल दूंगी, जो आप उनको ज़रूर देखिएगा। तो अब ये कर्स करने के बाद जो शिव जी है उनको थोड़ा सा ध्यान में आया कि इसमें ब्रह्मा जी की भी ज़्यादा कोई गलती थी नहीं, ये जो कामधेनु का जो बाण है, ये सारी गलती तो उसकी थी, ये तो काम कामधेनु के बाण ने किया था, इसमें ब्रह्मा जी की इतनी कोई गलती नहीं है। तो शिव जी ने उनको बोला कि वाइल मैंने आपको कर्स कर दिया है, लेकिन मैं आपको ये भी अब वरदान देता हूँ कि जब भी तीन भगवान की बात होएगी, दिव्य त्रिमूर्ति की बात होएगी, उसमें आपका भी नाम ज़रूर आएगा। तो हमेशा जब हम ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करते हैं, हम हमेशा ब्रह्मा का भी नाम विष्णु और महेश के साथ लेते हैं, क्योंकि शिव जी ने वो जो है उनको बोला था कि आपका नाम हमारे नाम से हमेशा जुड़ा रहेगा। उसके बाद माना जाता है शिव जी को थोड़ा सा पश्चाताप हुआ कि उन्होंने पाप किया है ब्रह्मा जी को ये कर्स करके, श्राप देके। तो उन्होंने क्या किया, इसी दुख में वो भटकने लग गए जगह जगह पे, और वो पहुँचे ब्रह्मकल्प पे, जहाँ पे वो भटक रहे थे। और माना जाता है दोस्तों उस ब्रह्मकल्प को आज की दौर में हम बद्रीनाथ और उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। और वहाँ पे दोस्तों जो उनका जो हेड था, ब्रह्मा जी का जो फिफ्थ हेड था, वो साथ लेके गए हुए थे, और उसके स्कल में वो भिक्षा मांगते थे। तो जब भी वो भिक्षा मांगते थे लोग उनको भिक्षा देते थे, लेकिन वो स्कल कभी पूरा फुल ही नहीं होता था। वो बड़े हैरान होते थे कि ये क्या हो रहा है, ये स्कल तो जितना भी मैं भिक्षा ले लूँ ये तो भर ही नहीं रहा है। तो वो भटकते भटकते घूमते घूमते वाराणसी पहुँचे। वहाँ पे अन्नपूर्णा माता, जो हम सबकी अन्नदाता मानी जाती हैं, जब उन्होंने इनको भिक्षा दी, तब जाके वो जो स्कल है वो पूरा भर गया भिक्षा से। तो दोस्तों हमारे भी बहुत विचार होते हैं, हमारे भी बहुत सोच होते हैं, कभी कभार ना चीज़ें हमारे काबू में नहीं रहती है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा हावी हो जाते हैं हमारे अंदर, माइंड और सोल से। तो इसलिए सो दैट एक्सटर्नल थिंग्स डोंट अफेक्ट अस टू मच, आई थिंक वी शुड मेक आर सोल एंड आर माइंड वेरी स्ट्रॉन्ग, कि हमें पता हो कि सही क्या है गलत क्या है। जैसे ब्रह्मा जी ने सोचा था कि जो बहुत विल पावर वाला होगा शायद उस पर ये धनुष और बाण काम नहीं करेंगे, वो सत्य हो सकता है अगर हम अपने आप को बहुत बलशाली बना लें, अपने मन को कंट्रोल में ले आएं। सो दोस्तों इस बारे में आप गौर करिएगा, कोशिश करिएगा, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड माई स्टोरी, प्लीज़ आते रहिएगा। और आज ये ब्रह्मा जी की 5 सर हो जाने के बाद के 4 सर की कहानी थी मेरी आपसे बात, ज़रा सी।